हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन जावा का है। तो पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा है और हम लोग को क्या करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय द फॉर्मूला t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई जी। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो क्या करना है, हम लोगों को एक सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है, तो हम लोगों को उसका जो टाइम पीरियड है वो निकालना है। तो जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड निकालने का वो भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई जी। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, तो आपको जनरली फॉर्मूलाज दिए रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जावा में इसको कैसे लिखना है। तो फर्स्ट लाइन होता है वो होता है इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, ये लाइन हर मतलब प्रोग्रामिंग में हर एक प्रोग्राम में आपको ये लाइन लिखना ही लिखना है। ये एक बेसिक कंपलसरी लाइन है। उसके बाद लिखना है पब्लिक क्लास टाइम पीरियड। तो यहाँ पे मैंने पब्लिक क्लास टाइम पीरियड इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। आप यहाँ पे क्लास के बाद जो बेसिकली ये टाइम पीरियड है, ये क्लास का नाम है, ये आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, ABC मतलब कुछ भी दे सकते हो। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको टाइम पीरियड ही देना है। मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो कि हम लोग प्रोग्रामिंग में क्या करने वाले हैं। एंड मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हो तो उसमें क्लास का नाम जो है वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही रखो। ऑल्दो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन प्रोग्राम मतलब आपका जो प्रोग्राम जो देखेगा या जो मतलब आप जिसको दिखाएंगे आपका प्रोग्राम, उसको समझने में वो इजी होगा। ठीक है, उसके बाद लिखना होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। उसके बाद स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये जो फर्स्ट 4 लाइन्स है यहाँ पे देखिए, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, पब्लिक क्लास टाइम पीरियड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, और है स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये चारों लाइन हर एक प्रोग्राम में कॉमन होता है, ये आप स्किप नहीं कर सकते हो। अगर आप ये स्किप कर देते हो तो आपका जो प्रोग्राम होता है वो गलत हो जाता है। आप ये 2 लाइन जो होता है ना, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर और स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये 2 लाइन आप तब लिखते हो जब आप यूजर से इनपुट लेते हो। लेकिन मतलब आप जब मतलब एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको यूजर से ही इनपुट लेना होता है। तो ये 4 लाइन आप एकदम याद कर लो ताकि आपको एग्जाम्स में लिखने के टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद देखिए हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई जी। यहाँ पे अननोन क्या है, t हम लोग को निकालना है, तो ये एक अननोन हो गया। और यूजर इनपुट हम लोग क्या लेंगे, L और G। पाई क्यों नहीं लेंगे, पाई एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, हम लोगों को उसका वैल्यू जो है वो पता है कि वो होता है 3.14। तो पाई का वैल्यू हम लोग यूजर से नहीं लेंगे, हम लोग जो वैल्यू लेंगे वो होगा L और G का। और हम लोग को t निकालना है, तो वो तो हम लोग को इनिशियलाइज करना ही है। देखिए मैंने यहाँ पे जैसे डिक्लेयर कर दिया है कि डबल L G और T, मैंने यहाँ पे सब चीज डबल में लिया है फॉर माई कन्वीनियंस, क्योंकि हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तब इसका कोई मतलब नहीं है कि हम लोगों को वैल्यू हमेशा ही इंटीजर्स में मिले। उसके ऊपर जो पाई का वैल्यू होता है वो होता है 22/7 और 3.14, जो एक डबल वैल्यू है। तो डबल वैल्यू हमेशा ही डबल के साथ ऑपरेट करने से मतलब वो कन्वीनियंट होता है और उसमें एरर्स के चांसेस भी कम होते हैं। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर द वैल्यू ऑफ L। यहाँ पे हम लोग यूजर से लेंथ का वैल्यू इनपुट देने के लिए बोल रहे हैं। तो L इक्वल्स टू SC इक्वल्स टू नेक्स्ट डबल, क्योंकि मैंने यहाँ पे डबल से डिक्लेयर किया है, यहाँ पे आपको डबल लिखना है। इंट अगर आप यहाँ पे इंट से डिक्लेयर करें तो आपको यहाँ पे डबल की जगह इंट लिखना होता। तो यहाँ पे मैंने डबल यूज किया, तो यहाँ पे मैं डबल लिखूंगी, फिर मैं ब्रैकेट्स दूंगी।
सिमिलरली जी भी हम इनपुट लेंगे यूजर से, एंटर द वैल्यू ऑफ जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बहुत केसेस में लोग नहीं लेते इनपुट, बट ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हर एक पोजीशन का या फिर हर एक जगह का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन आप ये भी कर सकते हो कि आप अपने मन से 9.8 या 10 पकड़ के भी कर सकते हो। उसके बाद देखिए हम लोग को निकालना है टाइम पीरियड। तो t इक्वल्स टू पाई, पाई का वैल्यू मैंने यहाँ पे दिया है 3.14 और दिया है रूट ओवर ऑफ L बाई जी। अब रूट कैसे निकालेंगे? रूट के लिए हम लोगों के पास कंप्यूटर में एक होता है math.sqrt, math.square root, और जिसका स्क्वायर रूट निकालना है L बाई जी, तो वो ब्रैकेट्स के अंदर आपको ये लिखना है। math.sqrt होता है आपके स्क्वायर रूट निकालने के लिए, जैसे और एक होता है math.pow पावर के लिए। अगर आप ऐसे लिखते हो कि math.pow ब्रैकेट्स में 2,5, तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 32। कंप्यूटर उसको कैसे देखेगा? 2 to the power of 5, मतलब 2 raised to the power of 5, तो 2 to the power of 5 is 32। वैसे ही math.sqrt होता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग लिखेंगे system.out.println टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू t। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस टी करके हम लोग ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम हो जाता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। तो मैंने क्या इंपॉर्टेंट बोला, आप लोगों को ये जो 4 लाइंस है यहाँ पे ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि बेसिक आप जब एग्जाम्स में प्रोग्रामिंग करने जाओगे तो आपको यहाँ पे मतलब कोई ऐसा प्रोग्रामिंग नहीं रहेगा जहाँ पे आपको यूजर से कोई इनपुट ही ना लेना पड़े, आपको हमेशा ही यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। तो आपको ये 4 लाइंस याद होने चाहिए और आप डबल की जगह पे डबल लिखोगे। और यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगी कि हमेशा वैल्यूज डबल में ही लो ताकि कैलकुलेशंस में कोई एरर ना आए, क्योंकि बहुत केसेस में क्या होता है इंट और डबल के कॉम्बिनेशन से एरर्स आते हैं। तो मैंने यहाँ पे डबल लिया है क्योंकि यहाँ पे पाई का जो वैल्यू आएगा वो भी डबल में ही आता है, जो है 3.14 या 22/7। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए, आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जो लोग मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।